press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हमारे चैप्टर का तीसरा भाग है, जिसके अंदर हम विशिष्ट रूप से पढ़ेंगे आवेशों के गुण के बारे में, यानी आवेश जब वो क्या क्या प्रॉपर्टी रखता है, उसके क्या क्या गुण होते हैं। उससे पहले मैं बात करना चाहूँ कि जो हमारा भाग पहला और भाग दूसरा जो था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो आवेश है वो क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, उससे संबंधित कुछ हमने अनुप्रयोग और भी बहुत सारी बातें हमने पढ़ी थी। जो हमारे वीडियो का दूसरा भाग था चैप्टर का, उसमें हमने पढ़ा था कि वस्तुओं को आवेशित करने की विधियां कौन कौन सी हैं, जिसमें मुख्यतः हमने फ्रिक्शन द्वारा यानी घर्षण द्वारा, दूसरा हमने किया था कांटेक्ट यानी चालन द्वारा या स्पर्श द्वारा या संपर्क द्वारा, और तीसरी जो मेथड हमने पढ़ी थी वो थी हमारी प्रेरण द्वारा। तो तीसरा जो मेथड था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ये तो मुख्य तीन मेथड होते हैं, तीन विधियां होती हैं आवेशित करने की। आज मैं एक छोटी सी बात और आपको इसी से संबंधित बताना चाहता हूं कि जब किसी धातु के गोले पर एक्स रेज डाली जाती हैं, एक्स किरणें जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का एक भाग होता है, तो धातु का गोला क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, यानी इलेक्ट्रॉन उससे उत्सर्जित हो जाते हैं। और जब उससे उत्सर्जित हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंदर कैसा चार्ज बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा, यानी जो गोला है वो धनावेशित हो जाता है। तो ये भी एक टाइप है वस्तु को आवेशित करने का, जिसमें हम धनावेशित जो अपने धातु का गोला है उसको आवेशित करते हैं। और किस प्रकार से धनावेशित करते हैं। अब आवेश के गुण धर्मों की चर्चा करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, यानी आवेश के गुण के बारे में जितने भी इसकी प्रॉपर्टियां जो हम पढ़ेंगे, उनमें मैंने रोचकता लाने के लिए कुछ आपके लिए मेहनत की है। कुछ 3D डायग्राम की सहायता से हम चीजों को बहुत आसानी से समझेंगे। और मैंने ये प्रयास किया है कि अगर आप वीडियो को एक बार देखते हैं तो आप उसे जानबूझकर भी भूल नहीं पाएंगे, ऐसी मैंने कोशिश की है। तो और ये पूरी वीडियो के अंदर बीच बीच में 3D डायग्राम्स जो है, जितने भी मैं पॉइंट्स बताता जाऊंगा, सभी से संबंधित 3D डायग्राम्स आपको वहां पे मिलते जाएंगे और मैं साथ साथ उनको बताता जाऊंगा। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और बिना समय को गवाए हम शुरू करते हैं। अपनी आवेश की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो आवेश के गुणों के अंदर पहला जो गुण है इसका ये आता है आवेश संरक्षण, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश संरक्षण को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था अपने अनुभव के आधार पर, और इसका कोई अपवाद नहीं है, यानी कि ये सही मान लिया गया है। जो भी बातें इन्होंने बताई हैं ये बिल्कुल सत्य हैं। तो कुछ अभिक्रियाओं के अंदर हम आवेश संरक्षण के नियमों का जो कंडीशन है उसको देखेंगे कि कैसे ये होता है। तो उसमें पहली एग्जांपल जो आपका है वो है यांत्रिक अभिक्रियाओं में। यांत्रिक अभिक्रियाएं वो होती हैं जिनके अंदर हम अपने फिजिकली हम कुछ करते हैं, जैसे हमने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, तो ये एक फिजिकल रिएक्शन है जिसे यांत्रिक अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें हमने क्या देखा था कि जितना जो कांच की छड़ पे धनावेश आता है उतना ही ऋणावेश जो है वो छड़ कपड़े के अंदर चला जाता है। तो जितने टोटल चार्ज इनमें अभिक्रिया से पहले, यानी कि इनमें फ्रिक्शन करवाने से पहले जितने चार्ज थे, उतना ही चार्ज फ्रिक्शन के बाद भी होता है। लेकिन इस पे धनावेश आ जाता है, इस पे ऋणावेश आ जाता है, टोटल इनका उतना होगा। तो आवेश संरक्षण का नियम का कथन क्या है, ये कहता क्या है कि किसी विलगित निकाय में, विलगित निकाय का मतलब है कि सिर्फ एक की बात नहीं होगी, सिर्फ एक की बात नहीं होगी, टोटल इस सिस्टम की बात होगी। जिनमें अभिक्रियाएं हो रही हैं इस पूरे सिस्टम निकाय की बात होगी। इस पूरे सिस्टम में आवेश संरक्षित होगा, यानी किसी विलगित निकाय में कुल आवेश सदैव सुरक्षित रहेगा। यानी इसका दूसरा कथन इस प्रकार से आप इसको कह सकते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न ही उसको नष्ट कर सकते हैं, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी दोनों बॉडी के अंदर जो पहले नेट चार्ज था उतना ही नेट चार्ज अभिक्रिया के बाद में भी रहेगा। वो बात अलग है कि एक में ज्यादा हो जाए, एक में कम हो जाए कंडीशन के हिसाब से, और दोनों में बराबर भी हो सकता है। तो टोटल दोनों पूरी बॉडी में नेट चार्ज जो है वो क्या रहता है, बराबर रहता है। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक 3D डायग्राम, जिसके अंदर हमने एक उदाहरण लिया है एम्बर का और एक क्लॉथ है। एम्बर के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और जो क्लॉथ है, कपड़ा है, उसमें आपको दिखाई दे रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन हैं। अभिक्रिया से पहले दोनों का जो सिस्टम है टोटल, उसमें आपको दिखाई दे रहे हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन है, वो टोटल चार्ज है। फिर इसमें होता है फ्रिक्शन, घर्षण होता है।
तो इसमें एक रिएक्शन होने के बाद जब इनको हम अलग अलग करते हैं तो इसमें हमें क्या मिलता है, एम्बर के अंदर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और कपड़े में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। लेकिन पूरे सिस्टम की बात करें, यानी दोनों के अंदर पूरा टोटल हमें आवेश संरक्षण बताना है, इसमें ही होता है। तो अभी भी इसमें 4 और 1 कितने हैं, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन ही हैं। यानी कि अभिक्रिया से पहले भी 5 इलेक्ट्रॉन थे, अभिक्रिया के बाद भी 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें हुआ क्या, एम्बर में पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, कपड़े में 3 थे, और अब क्या हो गया, एम्बर में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, कपड़े में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। लेकिन टोटल जो है दोनों का वो 5 इलेक्ट्रॉन है, और वो 5 इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया से पहले भी था। तो इस प्रकार से आवेश है वो संरक्षित रहता है। दूसरी जो अपना एग्जाम्पल है आवेश संरक्षण का, वो है नाभिकीय अभिक्रियाओं में। तो इसमें हमने एक अभिक्रिया ली है। नाभिकीय अभिक्रियाओं में क्या होता है कि जब आप किसी नाभिक पर, नाइट्रोजन नाभिक पर, जैसे 7N14 जो है, इस पर अल्फा कण यानी 2 हीलियम 4 की बौछार करवाते हैं तो निम्न अभिक्रिया होती है, 7N14 प्लस 2 हीलियम 4। इससे होगा क्या, जब इसमें अभिक्रिया होगी तो ये बनेगा 9 फ्लोरीन 18। यानी कि आप देखेंगे कि अभिक्रिया से पहले कितना था, 7 प्लस 2 9 इलेक्ट्रॉन थे, और अभिक्रिया के बाद भी कितने, 9 इलेक्ट्रॉन है। यानी जितना चार्ज पहले था अभिक्रिया से, उतना ही चार्ज अभिक्रिया के बाद में होता है। एक और रिएक्शन हम लेते हैं जिसमें है 1H2 यानी कि ड्यूटीरियम प्लस 1H3 यानी कि ट्राइटियम। इनका दोनों का जब रिएक्शन होता है तो यहां पे हमें मिलता है 2 हीलियम 4 यानी अल्फा कण प्लस 0N1, इसे कहते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को 0N1 से डिनोट किया जाता है। तो अभिक्रिया से पहले कितना था, 1 प्लस 1 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज था। अभिक्रिया के बाद में कितना है, 2 प्लस 0 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज है। इस अभिक्रिया को आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, काफी 3D टाइप में। इसमें ड्यूटेरियम है, आपको दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ है ट्रिटियम। तो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, एक उसमें प्रोटॉन है, 2 इसमें न्यूट्रॉन दिखाए गए हैं, और ऊपर जो चार्ज दिखाए उसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। जब इनका रिएक्शन होगा तो रिएक्शन होने के बाद बाहर जो निकलेगा एक हीलियम बनेगा, जिसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, और एक न्यूट्रॉन बनेगा जिसपे की कोई चार्ज नहीं है, और बाकी निकल जाएगी एनर्जी। और ये आप जानते हैं कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो ये ऊपर की तरफ होती है द्रव्यमान संख्या, इसमें से हम ये प्रोटॉन की संख्या घटाएंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाती है। अब हम आगे चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें कि हमारे पास रेडियो एक्टिव विघटन में आवेश संरक्षण को बताया जाएगा। तो तीसरा जो अपना एग्जाम्पल है वो है रेडियो एक्टिव विघटन में। रेडियो एक्टिव विघटन क्या होता है कि जो यूरेनियम है, जैसे यूरेनियम रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, यानी ये स्थायी नहीं होता, और ये अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए लगातार टूटता रहता है। तो 92 यूरेनियम 238 जो है वो जब टूटता है, विघटित होता है, तो वो 90 थोरियम 234 में टूटता है, और उससे निकलता है एक 2 हीलियम 4 यानी कि अल्फा कण। अब जो पहले नाभिक था यूरेनियम का, इसे पिता नाभिक बोलते हैं, और जिसमें ये टूटता है उसे पुत्री नाभिक बोला जाता है। तो ये अभिक्रिया इसमें आप देख सकते हैं, जब ये टूटा नहीं था उस समय इसमें 92 इलेक्ट्रॉन थे, और टूटने के बाद भी 90 प्लस 2 92 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं। यानी बिफोर रिएक्शन से पहले भी 92 इलेक्ट्रॉन, रिएक्शन के बाद में भी 92 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से रेडियो एक्टिव विघटन में भी आवेश जो है सुरक्षित रहता है। इस रेडियो एक्टिव विघटन के बारे में और ज्यादा विस्तार से आप चैप्टर नंबर 15 के अंदर नाभिक वाला जो चैप्टर है उसमें आप विस्तार से इसको जान पाएंगे। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक आपको डायग्राम दिखाया गया है, उसमें पेरेंट्स न्यूक्लियस दिखाया गया है 92 यूरेनियम 238 का। फिर डीके इवेंट यानी कि वो टूटता है, तो टूट के वो 90 थोरियम 234 बनाता है, जिसे डॉटर न्यूक्लियस कहते हैं, यानी पुत्री नाभिक। और एक उसका भाग है वो एमिट हो जाता है, उत्सर्जित हो जाता है अल्फा पार्टिकल के रूप में, जिसे कहते हैं 2 हीलियम 4। चौथा एग्जाम्पल आपका है आवेश संरक्षण में, वो है पेयर प्रोडक्शन, युग्म उत्पादन कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, जब किसी नाभिक पर गामा किरणें गिरती हैं, गामा किरणें जिनकी ऊर्जा जो है वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6। तो ये गामा किरणें जो है वो विकिरण होते हैं, आवेश रहित होते हैं, तो इनका आवेश है वो शून्य होता है। जब ये नाभिक से टकराते हैं तो इससे 2 प्रकार के कण है वो निकलते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है पॉजिट्रॉन।
आप ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो एक दूसरे के प्रतिकण होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है प्रोटॉन। दोनों पे आवेश का परिमाण बराबर होता है, आवेश उतना ही होता है, बस फर्क सिर्फ इतना है, पॉजिट्रॉन पे धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। तो इन दोनों का एडिशन जो है वो अभी भी टोटल आवेश इनका शून्य है। तो इस प्रकार से पहले भी शून्य था, अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद में भी क्या है, आवेश शून्य है। और अगर इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को अपोजिट किया जाए कि एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिले, तो इनसे क्या बनेगा, वही गामा किरण वापस से इमिट हो जाता है। तो ये था युग्म उत्पादन। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि 3D टाइप से आपको दिखाया गया है कि चार्ज कंजर्वेशन इन पेयर प्रोडक्शन। गामा रेज हैं जो ब्लू लाइट में दिखाई गई हैं, न्यूक्लियस पे वो गिरती हैं, एक इलेक्ट्रॉन उससे निकलता है, एक पॉजिट्रॉन उससे निकलता है। तो पहला जो आवेश का गुण था वो आवेश संरक्षण था। उसके बारे में हमने काफी सारी बातें पढ़ी, काफी सारी अभिक्रियाओं की सहायता से उसको समझा, कुछ डायग्राम्स की हमने हेल्प ली उसको अच्छे तरीके से समझाने के लिए। और 2 नंबर जो उसका गुण है आवेश का, वो है विद्युत आवेश की योज्यता, यानी एडिशन ऑफ चार्ज। योज्यता के अंदर क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे काफी सारे आवेश हैं, अलग अलग प्रकृति के आवेश हैं। मान लीजिए -3Q का, +4Q का, +2Q का, -Q का, ये टोटल इस पे मान लीजिए इतने आवेश इस पर हैं। तो आवेश जो है वो एक अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इस वजह से इसको साधारण बीज गणितीय नियमों की सहायता से हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो इसका हम एडिशन जब करेंगे तो -3Q +4Q +2Q -Q, तो टोटल ये होगा रिजल्ट इसका 2Q का, यानी 4 और 2 6 और 3 और 1 4, यानी 6 - 4 यानी पॉजिटिव +2Q का। तो हमें ये पता लगेगा कि इस बॉडी पर जो नेट चार्ज है, परिणामी चार्ज है, वो धनावेश है और इस पे 2Q परिमाण का आवेश है। अगर किसी वजह से ये एडिशन आपका 0 आ जाता है, यानी यहाँ पे इनका सबका टोटल आप करें तो 0 आ जाए, तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ ये होगा कि ये बॉडी जो है वो न्यूट्रल है। ये बॉडी क्या है, उदासीन है, न्यूट्रल है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि न्यूट्रल और चार्जलेस में डिफरेंस होता है। उदासीन का मतलब होता है चार्ज उसमें है लेकिन संतुलित मात्रा में है, इस वजह से वो उदासीन है। और चार्ज लेस का मतलब होता है कि उसमें किसी प्रकार का चार्ज है ही नहीं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो ये थी विद्युत आवेश की योज्यता। बिल्कुल इसी प्रकार से एक तीसरा उसकी प्रॉपर्टी है आवेश की निश्चरता, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि आवेश जो है किसी वस्तु पर वो निर्देश तंत्र से स्वतंत्र होता है, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो स्वतंत्र होता है। यानी अगर किसी बॉडी पर आवेश है तो बॉडी वस्तु चाहे रुकी हुई हो यानी विरामावस्था में हो या वो गतिशील हो, उस पे आवेश का परिमाण जो हो चेंज नहीं होगा। यानी विरामावस्था में जितना आवेश है किसी वस्तु पर, उतना ही आवेश गतिमान अवस्था के अंदर रहता है। ये एक आवेश की स्पेशल प्रॉपर्टी है। यानी मान लीजिए किसी वस्तु पर 3 कूलाम का आवेश है, पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। अगर बॉडी रुकी हुई है तो भी 3 का रहेगा और अगर वो चल रही है वस्तु तो भी 3 का ही रहेगा, जब तक कि उसके साथ किसी अन्य प्रकार की क्रिया न की जाए। और इसमें एक टर्म आती है विशिष्ट आवेश की, स्पेसिफिक चार्ज से कहते हैं। किसी वस्तु पर जितना आवेश है और उस वस्तु का जितना द्रव्यमान है, उन दोनों का अनुपात जो है Q/m, इस टर्म को बोला जाता है विशिष्ट आवेश। और इसके लिए बहुत सारी आगे डेफिनेशंस परिभाषित होती हैं, जिनके बारे में आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से ये वर्क करता है। तो ये मुख्य 3 प्रॉपर्टी हमने चार्ज की पढ़ी। पहली कौन सी थी, विशिष्ट, जो अपना आवेश का संरक्षण था। संरक्षण में हमने कहा कि किसी विलगित निकाय का जो टोटल आवेश है वो संरक्षित रहता है। यानी 2 बॉडी आपके पास है, आपस में क्रियाएं उनमें हो रही हैं, तो अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद में आवेश है वो बराबर रहेगा। यानी कि आवेश को न नष्ट कर सकते हैं न उत्पन्न कर सकते हैं, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरी हमने पढ़ी थी कि अपने पास जो आवेश की योज्यता क्या है। योज्यता में हमने बताया कि स्केलर क्वांटिटी होती है आवेश, तो इसे आप साधारण बीजगणितीय नियमों की सहायता से जोड़ सकते हैं।
और तीसरी प्रॉपर्टी आवेश की निश्चरता, जिसमें हमने कहा कि विरामावस्था में आवेश और गतिमान अवस्था में आवेश जो है बराबर रहता है। काफी और भी बहुत सारी बातें इस प्रॉपर्टी के अंदर आती हैं, जैसे कि आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण क्या होता है, इसके साथ साथ द्रव्यमान के साथ इसका क्या रिलेशन है, क्वार्क परिकल्पना क्या है, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो इस वीडियो के अंदर ज्यादा बातें ऐड करके इसे और ज्यादा लेंथी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा पढ़ें, अच्छा पढ़ें, बिल्कुल आराम से ध्यान से पढ़ें। तो आवेश के प्रॉपर्टी के ऊपर, गुणों के ऊपर मैं कल दूसरी वीडियो बनाऊंगा, और उसके बारे में हम जितनी भी बातें रह जाएंगी जिससे उनसे संबंधित जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम करेंगे, साथ साथ में उनके जो बची हुई प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे।